इसी क्लास से रिलेटेड एक और टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये बायो इनऑर्गेनिक चैप्टर से रहने वाला है और टॉपिक रहेगा हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में। अभी हम देखेंगे इस पर हीमोग्लोबिन का किस प्रकार से संरचना होता है, ये सारा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश साहू और आपका मेरे यूट्यूब चैनल योगेश केमिस्ट्री में स्वागत है, वेलकम है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं, इसमें आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसको हम धीरे धीरे करके डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, हीम प्रोटीन किसे कहते हैं। ठीक है, या तो आपको बोलेगा हीम प्रोटीन की जो संरचना है ये क्या होता है, ये बताइए। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। या तो इसमें हो सकता है, एक मिनट, या तो आपको बोल देगा ये जो हीम प्रोटीन है इसका संरचना कैसे होता है और उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं उसका वर्णन कीजिए। ऐसा टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका आंसर कैसे करना है इसको हम देखते हैं। हीम एक धातु पोरफायरिन संकुल है। धातु पोरफायरिन संकुल क्या होता है इसके बारे में हम पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। तो हीम एक धातु पोरफायरिन संकुल होता है जो विभिन्न प्रोटीन अणुओं के साथ संलग्न रहता है। इस प्रकार हीम अणु युक्त प्रोटीन को हम हीम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। हीम अणु युक्त प्रोटीन को हम हीम प्रोटीन कहेंगे। अच्छा, हीम का जो अणु सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है जिसमें कार्बन की संख्या 34 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 32, नाइट्रोजन की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 4 और एक आयरन एक हीम में। ठीक है, एक हीम में इस प्रकार से इसका जो अणु सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से होगा। अच्छा, इसमें दूसरा देखते हैं। अब इसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो हीम अणु का जो संरचना है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हीम अणु का संरचना होता है। ठीक है, ऐसा कुछ इसका संरचना पाया जाता है। अब इसमें हम देखेंगे तो इसमें 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक जिसका संरचना आप स्ट्रक्चर अणु सूत्र देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, तथा इसमें 2 एथिनील समूह होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पर है तो देखेंगे यहाँ पर, ये आपका क्या है, प्रोपाइल कार्बोक्सिल हो गया, ये और ये दोनों प्रोपाइल कार्बोक्सिल है। और दूसरा इसमें क्या कौन सा है, इथेनिल समूह होता है। तो इथेनिल समूह या एथिलीन समूह आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया, एथिलीन समूह हो गया, ये दोनों। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे इसके चारों ओर ये जो पायरोल रिंग होता है, इसके चारों पायरोल चक्र एक दूसरे से मिथाइन ब्रिज से जुड़ा होता है। मिथाइन ब्रिज कहाँ कहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर मिथाइन ब्रिज प्रॉपरली आपको दिखेगा। मिथाइन ब्रिज आप देखेंगे तो ये जो पायरोल रिंग ये वाला मिथाइन ब्रिज है आपका। ठीक है, ये आपका मिथाइन ब्रिज हुआ, ये आपका पायरोल रिंग हो जाएगा, ये आपका फिर से मिथाइन ब्रिज होगा, वैसे फिर से यहाँ पर मिथाइन ब्रिज है और ऐसे चारों पायरोल स्ट्रक्चर से जुड़े हुए आपको 4 मिथाइन रिंग जुड़ेंगे। चारों पायरोल चक्र एक एक मेथिल समूह भी रखता है। अब ये चारों पायरोल चक्र कहाँ कहाँ पर है अब ये देखते हैं। तो ये चारों पायरोल चक्र एक एक मेथिल समूह भी रखता है, कहाँ कहाँ पर है देखते हैं। तो ये जो चारों पायरोल चक्र, ये आपका पायरोल चक्र है, ये वाला, ये पहला पायरोल है, ये दूसरा पायरोल है, वैसे ही ये तीसरा हो जाएगा और ये वाला आपका चौथा पायरोल चक्र हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि ये जो पायरोल हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पायरोल चक्र एक एक मिथाइल समूह भी रखता है। पहला मिथाइल समूह, दूसरा मिथाइल समूह, तीसरा मिथाइल समूह और ये वाला आपका चौथा मिथाइल समूह। तो टोटल ये इसके घटक कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। और इसके सेंटर भाग में जो चक्र बन रहा है, इसके सेंटर भाग में आपको एक आयरन मिलने वाला है। चक्र के मध्य भाग में आयरन होता है और ये जो आयरन होता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। तो ऐसे संरचना को हम हीम संरचना बोलते हैं या हीम प्रोटीन भी कहते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से आप इसका संरचना बताएंगे। अच्छा, ये जो मुख्य हीम प्रोटीन के उदाहरण के बारे में हम देखेंगे। हीम प्रोटीन हम किसको कहते हैं, उसकी संरचना क्या है या उसके घटक क्या क्या है, सारा चीज़ हम डिस्कस कर लिए। हीम प्रोटीन के उदाहरण देखेंगे तो आपको हीमोग्लोबिन में मिलेगा, मायोग्लोबिन में मिलेगा, साइटोक्रोम होता है, और कुछ एंजाइम जैसे कि कैटालेज और पेरोक्सीडेज एंजाइम में आयरन के रूप में ये जो आयरन का जो हीम प्रोटीन है वो पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हीम प्रोटीन का जो संरचना क्या है, उसके घटक क्या क्या है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दूसरा क्वेश्चन है अपना, हीमोग्लोबिन की संरचना को बताना है। अभी हम हीम प्रोटीन की संरचना देखें, अब हीमोग्लोबिन की संरचना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर को। हीमोग्लोबिन क्या होता है ये देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मित प्रोटीन होता है। ऐसे हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है सभी को पता होगा, हम सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन एक संयुग्मित प्रोटीन है जिसका अगर अणु भार देखें तो अणु भार 64,500 का होता है, और यह लाल रक्त कणिका जिसको हम आरबीसी के नाम से जानते हैं में लाल वर्णक के रूप में ये पाया जाता है, और यह एक प्रकार से क्रोमोप्रोटीन है। क्रोमोप्रोटीन का मतलब, जैसे कि अगर क्रोमो हम बोलते हैं तो क्रोमो का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो यह एक प्रकार से क्या हो गया, कलर्ड प्रोटीन हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में इसमें ग्लोबिन पार्ट होता है तथा हीम, ऐसे दो पार्ट पाए जाते हैं। ये जो हीम धातु पोरफायरिन होता है, और जबकि जो हीम है वो एक प्रकार से धातु का पोरफायरिन भाग होगा, और इसका जो ग्लोबुलिन पार्ट होता है यह एक प्रकार से प्रोटीन होता है। ऐसे यहाँ पर अगर हीमोग्लोबिन में देखेंगे तो ये जो हीम और हीम का जो संरचना है वो इस प्रकार से 4 हीम समूह पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 हीम होगा और एक ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा, और टोटल मिलाकर इस प्रकार से ये हीमोग्लोबिन बना देता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। ये यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये जो हीम समूह होता है, हीम का जो समूह वो 4 की संख्या में पाया जाएगा, और एक मिनट, ये जो हीम है वो 4 की संख्या में होता है, 4 हीम हो गया, और एक ग्लोबुलिन प्रोटीन होगा, ग्लोबिन प्रोटीन। तो टोटल मिलाकर इसको हम बोल देंगे हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं हीमोग्लोबिन। अब इसका आगे संरचना को देखते हैं, किस प्रकार से इसमें संरचना पाई जाती है। इसका संरचना को हम धीरे धीरे करके डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो इसमें जो संरचना का जो मेन पार्ट है, वो संरचना का मेन पार्ट हम अभी ऊपर में डिस्कस किए, वही सारा चीज़ हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हीम प्रोटीन किसे को कहते हैं, वो जो डिस्कस किए वो पॉइंट को हम यहाँ पर भी नोट करेंगे अपने आंसर में। तो हीम का अणु सूत्र क्या होता है, तो अभी हम देखें, कार्बन जो होता है 34, हाइड्रोजन 32, नाइट्रोजन की संख्या 4 होती है, और ऑक्सीजन की संख्या भी 4 होती है, और एक आयरन पाया जाता है एक हीम में। वैसे यहाँ पर 4 हीम होगा और एक ग्लोबुलिन होगा। ठीक है, प्रत्येक हीम का संरचना के बारे में बात करें तो इसमें 2 प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक होता है, 2 एथिलीनिक होता है, इसमें 4 पायरोल रिंग होता है जो एक दूसरे से मिथाइन समूह से जुड़ा होता है, और चारों पायरोल चक्र एक एक मेथिल समूह भी रखता है। मध्य भाग में आयरन होता है जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है। अभी हम इसको ऊपर में ही डिस्कस करें, इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करते। अच्छा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है ग्लोबुलिन पार्ट। ग्लोबुलिन पार्ट में हम देखेंगे तो इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ये बनी होती है ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, जैसे कि हम मान सकते हैं ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे एक 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ये बनी होती है। अब ये चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में देखेंगे तो इसको 2 भाग में बांटा जाता है। 2 भाग में कैसे कैसे बांटते हैं इसको, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें 2 अल्फा चैन होता है और 2 बीटा चैन होता है। ऐसे हम इसको 2 भाग में हम इसको बांट देते हैं, अल्फा और बीटा चैन में। अच्छा, हम देखेंगे अगर अल्फा चैन के बारे में बात करें तो इसमें 141 अमाइनो एसिड का ये श्रृंखला होता है, और बीटा श्रृंखला जो होता है, बीटा चैन जो होता है वो 146 अमाइनो एसिड से बना होता है। ऐसे 2 अल्फा का चैन हो जाएगा और 2 बीटा चैन हो जाएगा। टोटल मिला के ऐसे 4 चैन इसमें पाए जाते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन, एक ग्लोबुलिन प्रोटीन में। ठीक है, और एक ग्लोबुलिन प्रोटीन 4 हीम समूह को रखता है, तो ऐसे 4 हीम + 1 ग्लोबिन मिलाकर हीमोग्लोबिन बन जाता है। ठीक है, अभी इसमें देखेंगे सभी चारों श्रृंखला में
हिस्टिडीन इकाई होता है। अब ये हिस्टिडीन इकाई होता है कैसे है, इसको हम देखते हैं। और प्रत्येक हिस्टिडीन इकाई एक इमिडाजोल चक्र रखता है। अभी हम आते हैं इस संरचना पर। इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर पर हम आते हैं और यहाँ से देखते हैं ये पॉइंट क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम क्या देखें, तो ये तो आपका ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा पार्ट हम अभी हीम प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डिस्कस किए हैं। तो जो अगला पार्ट आपका आता है, ये पार्ट है आपका यहाँ पर। इसमें ये ग्लोबिन प्रोटीन दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्लोबिन प्रोटीन का चैन है ये। ठीक है, ये ग्लोबिन प्रोटीन जो कि 4 श्रृंखला से मिलकर बना होता है। अब इस ग्लोबिन प्रोटीन में हम देखेंगे सभी चारों श्रृंखला में एक एक हिस्टिडीन इकाई होगा। हिस्टिडीन इकाई यहाँ से लेकर यहाँ तक को हम बोलते हैं हिस्टिडीन इकाई। ठीक है, ये हिस्टिडीन हो गया आपका। अब इसी हिस्टिडीन इकाई में एक इमिडाजोल चक्र भी होता है। तो इमिडाजोल चक्र हम देखेंगे तो इमिडाजोल चक्र कहाँ पर दिखाई देगा आपको, तो इमिडाजोल चक्र ये वाला पार्ट होता है। ये जो पार्ट हम देख रहे हैं ये आपका है इमिडाजोल चक्र। ठीक है, प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु में 4 हीम समूह एक ग्लोबिन की सतह पर जुड़े होते हैं। वो कैसे, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक आपका हीम समूह ये वाला पूरा पार्ट हो गया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा पार्ट एक हीम समूह हो जा रहा है। ठीक है, दूसरा हिम समूह ऐसे ही संरचना जैसे कि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं वैसे ही संरचना एक और यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा यहाँ पर है। इस सारा पॉइंट में हम देखते हैं तो सभी पॉइंट में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्लोबिन प्रोटीन, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपका ग्लोबिन प्रोटीन हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये। तो ऐसे एक ग्लोबिन प्रोटीन होगा और इस पे 4 हीम समूह जुड़ा होगा। क्लियर हो गया, ये पहला हीम समूह, आपका दूसरा हीम समूह, वैसा ही स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तीसरा और ये चौथा, जिसमें एक यहाँ पर ये ग्लोबिन प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम इसमें आगे देखें तो हीम अणु के आयरन, जो यहाँ पर हीम अणु का जो आयरन है इस सेंटर भाग में हम देख रहे हैं पिक्चर में। ठीक है, तो ये हीम अणु का आयरन का जो उप सहसंयोजन होता है वो इमिडाजोल के नाइट्रोजन से जुड़ा होता है। अभी आपको याद आ रहा होगा तो आप देखेंगे, हम जब हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें 5 नाइट्रोजन से ये उप सहसंयोजित होता है, ऐसा हम पढ़े थे। ठीक है, तो ये 5वां जो नाइट्रोजन 4 आपको ये पायरोल रिंग से मिल गया, ये पहला स्ट्रक्चर में देखिए। तो यहाँ पर चित्र में देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से 4 नाइट्रोजन आपको यहाँ पर दिख रहा है और 5वां नाइट्रोजन इस इमिडाजोल चक्र पर दिखाई देगा आपको। ठीक, तो इस प्रकार से ये टोटल इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसके स्ट्रक्चर। अभी हम देखेंगे इसमें हम कौन कौन सा पॉइंट को और ऐड कर सकते हैं। तो प्रत्येक हीम अणु का प्रोटोपोरफायरिन भाग ग्लोबिन प्रोटीन से दोनों प्रोपाइल कार्बोक्सिलिक समूह से संघनन द्वारा जुड़ा होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्बोक्सिलिक भाग ही ग्लोबिन से जुड़ता है और ग्लोबिन का एक और तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो इमिडाजोल चक्र से नाइट्रोजन जाकर जुड़ जाता है। तो इस टाइप से हम देखेंगे तो टोटल इसका जो बाउंडेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा हीमोग्लोबिन का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, अगर वीडियो में कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है तो वीडियो को रिवर्स करके देखिए, पीछे से फिर से देखिए, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा छोड़ने से पहले। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।